क्या आपकी बिल्ली कभी किसी कमरे के खाली कोने में घूरते हुए एकदम से ठहर सी गई है? या शायद अचानक किसी अदृश्य दुश्मन पर फुफकारा हो? यह जाना पहचाना मंजर है ना? ऐसे पलों में एक ही बात मन में आती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कुछ ऐसा देख रही है जो हमें नहीं दिखता, जैसे कि कोई भूत? आज हम बिल्लियों की समझ और उनकी रहस्यमय दुनिया में गहराई से उतरेंगे। हम किंवदंतियों और अंधविश्वासों पर निर्भर नहीं रहेंगे। इसके बजाय हम विज्ञान का सहारा लेंगे और जानेंगे कि बिल्लियों की इस रहस्यमय छठी इंद्रिय के पीछे असल में क्या है। मैं वादा करता हूं, आप अपने इस रोएदार दोस्त को बिल्कुल अलग नजरिए से देखेंगे। बिल्लियों की अलौकिक शक्तियों में विश्वास उतना ही पुराना है जितनी यह दुनिया। प्राचीन मिस्र में उन्हें पवित्र जानवर माना जाता था, जो बुरी आत्माओं से रक्षा करने में सक्षम थे। वहीं मध्ययुगीन यूरोप में इसके ठीक विपरीत उन्हें चुड़ैलों का साथी समझा जाता था। यह रहस्यमयी आभा आज भी उनके इर्द गिर्द बनी हुई है, जो इस धारणा को बल देती है कि बिल्लियां उस परलोक तक पहुंचने में हमारी मार्गदर्शक हैं। लेकिन आइए इन लोक कथाओं को एक तरफ रखकर तथ्यों पर नजर डालें। इसके अलावा स्पिनर्स और जिग्स जैसे कृत्रिम चारा भी बहुत प्रभावी होते हैं। सुबह या शाम का समय इनके शिकार के लिए सबसे अच्छा होता है। याद रखें, बारामांडी बहुत ताकतवर मछली होती है, इसलिए एक मजबूत स्पिनिंग रॉड और ब्रेडेड लाइन का उपयोग करें। यदि आप रात में मछली पकड़ रहे हैं, तो बड़े आकार की बारामांडी मिलने की संभावना अधिक होती है। चलिए अब एक नजर डालते हैं मौसम और अन्य स्थितियों पर, जो 15 अक्टूबर को मछली पकड़ने को प्रभावित करेंगी। हमारे नागपुर जैसे मध्य भारतीय क्षेत्रों के लिए 15 अक्टूबर 2025 को दिन के समय छिटपुट गरज के साथ बारिश की 33% संभावना है। यह अप्रत्याशित बारिश मछली के व्यवहार को थोड़ा बदल सकती है, उन्हें गहराई में जाने या कवर खोजने के लिए प्रेरित कर सकती है। दिन का तापमान 24 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जो काफी गर्म है, और शाम को भी तापमान 20 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। हवा की गति आमतौर पर धीमी रहेगी, लगभग 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आर्द्रता लगभग 77% रहेगी। सामान्य तौर पर अक्टूबर भारत में मानसून के अंत और शरद ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है, जिसमें दिन में धूप और शाम को ठंडी हवा होती है। जल का तापमान भी एक महत्वपूर्ण कारक है मेरे दोस्तों। अक्टूबर में भारत में समुद्री जल का औसत तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जो काफी गर्म है। मीठे पानी में भी तापमान इसी के करीब होगा। गर्म पानी में मछली सक्रिय रहती है, लेकिन अत्यधिक गर्म पानी उन्हें छाया या गहराई में धकेल सकता है। मानसून के बाद पानी का स्तर और ऑक्सीजन का स्तर भी मछली की गतिविधि को प्रभावित करता है। इस समय मछली अपने प्रजनन चक्र के बाद अक्सर सक्रिय रूप से भोजन करती है। और अब चंद्रमा की बात। 15 अक्टूबर 2025 को घटते हुए चंद्रमा वेनिंग क्रेसेंट का चरण होगा। चंद्रमा की सतह का लगभग 30 से 35% हिस्सा प्रकाशित रहेगा। मेरे अनुभवी दोस्तों, घटते हुए चंद्रमा का चरण कभी कभी मछली पकड़ने के लिए थोड़ा धीमा माना जाता है, खासकर पूर्णिमा या अमावस्या की तुलना में। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि मछली नहीं मिलेगी। तो चलिए उनकी सबसे बड़ी सुपर पावर से शुरू करते हैं। और वो उनके प्यारे पंजे नहीं, बल्कि उनकी कमाल की सुनने की शक्ति है। इंसान का कान 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज सुन सकता है, ये हमारी सीमा है। लेकिन बिल्लियों के लिए ये तो सिर्फ शुरुआत है। उनकी सुनने की क्षमता अल्ट्रासाउंड में बहुत दूर तक जाती है, 65,000 हर्ट्ज और उससे भी ऊपर। वे आवाजों की ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जब आपका प्यारा रोएदार दोस्त किसी खाली दिखने वाली दीवार को घूरता है, तो शायद उसने वहां कोई भूत नहीं देखा होता। वो सुन रहा होता है। वो सुन रहा होता है कि दीवार के पीछे कोई चूहा खुरच रहा है, या वेंटिलेशन में कोई नन्हा मकड़ा रेंग रहा है। हमारे लिए वो एकदम सन्नाटा है, लेकिन उसके लिए वो असली साउंड एक्शन है। या एक और उदाहरण लीजिए, हमारी सारी घरेलू चीजें, फोन चार्जर, राउटर, स्लीप मोड में टीवी।
हमारे लिए वे बिल्कुल खामोश होते हैं, लेकिन बिल्लियों के लिए उनमें से कई एक लगातार बारीक उच्च आवृत्ति वाली गुनगुनाहट पैदा करते हैं। इसलिए सॉकेट पर अचानक देखना कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से असली आवाज पर प्रतिक्रिया है। इसके अलावा बिल्लियों के कान असली लोकेटर होते हैं। 30 से ज्यादा मांसपेशियां उन्हें अपने कानों को 180 डिग्री तक घुमाने देती है। वे बिना सिर हिलाए भी अविश्वसनीय सटीकता के साथ आवाज के स्रोत का पता लगा सकते हैं। इसीलिए बिल्ली एक जगह घूरते हुए इतनी खामोशी से ठहर सकती है। वो बस अपनी सुनने की शक्ति से जगह को स्कैन कर रही होती है। तो सुनने की बात तो हमने कर ली। अब बात करते हैं उनकी आंखों की। क्या सचमुच बिल्लियां कुछ ऐसा देख पाती है जो हमारी नजरों से ओझल है? जवाब है हाँ भी और नहीं भी। सबसे पहले तो बिल्ली की नजर हमारी आंखों से बेहतर नहीं होती, बल्कि बिल्कुल अलग होती है। ये रात में शिकार करने वाले जानवरों के लिए एकदम सटीक होती है। आपने जरूर देखा होगा कि अंधेरे में बिल्लियों की आंखें चमकती हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि उनकी आंखों के रेटिना के पीछे एक खास परावर्तक परत मौजूद होती है। ये परत एक शीशे की तरह काम करती है, जो हल्की से हल्की रोशनी को भी कई गुना बढ़ा देती है। इसी वजह से कम रोशनी या धुंधलके में बिल्लियां इंसानों से 6 से 8 गुना बेहतर देख पाती हैं। यही कारण है कि चलती गाड़ी की हेडलाइट से पड़ने वाली हल्की सी परछाई या दीवार पर मोबाइल स्क्रीन से पड़ने वाली चमक उनके लिए सिर्फ रोशनी का एक धब्बा भर नहीं होती। बिल्ली के लिए यह एक चमकदार, साफ और चलती फिरती चीज होती है। जिस चीज को हम मुश्किल से अपनी नजर के कोने से महसूस कर पाते हैं, वो उनके लिए परछाइयों के एक पूरे रंगमंच की तरह होती है। दूसरी बात, उनकी आंखें गति के प्रति अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील होती हैं। कमरे में हवा के झोंके से उड़ता धूल का एक छोटा सा कण या छत पर रेंगता एक नन्हा सा मकड़ा, बिल्ली की नजर के लिए यह एक ऐसी घटना होती है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका दिमाग तुरंत यह संकेत देता है, सावधान, कुछ हिल रहा है। और हम उसी जगह देखते हैं, पर हमें कुछ भी नजर नहीं आता। और अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुछ शोध बताते हैं कि बिल्लियां अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी स्पेक्ट्रम में भी देख सकती है। इसका मतलब है कि वे ऐसे पैटर्न और निशान देख पाती हैं जो हमारे लिए पूरी तरह से अदृश्य हैं। उनके लिए दुनिया बिल्कुल अलग, ऐसे रंगों में रंगी है जो हमें दिखाई नहीं देते। तो वे सचमुच वह सब कुछ देख पाती है जो हम नहीं देख पाते। ये कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि सिर्फ विज्ञान है। लेकिन आंखें और कान ही इनकी सारी कहानी नहीं बताते। आइए बात करते हैं इनकी अद्भुत सूंघने की शक्ति के बारे में, जिसे हम आसानी से इनकी एक और छठी इंद्री कह सकते हैं। इसके महत्व को समझने के लिए इंसान की नाक में करीब 5 मिलियन यानी 50 लाख सूंघने वाले रिसेप्टर्स होते हैं। है ना? ये संख्या काफी ज्यादा लगती है। लेकिन एक बिल्ली के पास ये 200 मिलियन यानी 20 करोड़ तक हो सकते हैं। ये सिर्फ अंतर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा फासला है। वे गंधों की ऐसी दुनिया में जीते हैं जिसकी हम अपनी सामान्य सूंघने की शक्ति के साथ कल्पना भी नहीं कर सकते। तो व्यवहार में इसका क्या मतलब है? आपकी बिल्ली उस दूसरी बिल्ली की गंध पहचान सकती है जो 1 घंटा पहले आपकी खिड़की के नीचे से गुजरी थी, या उस चूहे की गंध को सूंघ सकती है जो पिछली रात कमरे में दौड़ा था। उसके लिए ये गंधें सिर्फ एक धुंधली याददाश्त नहीं होती, बल्कि इस बात की पूरी और पक्की जानकारी होती है कि यहाँ कौन था और उसने क्या किया। इसलिए जब आपका पालतू अचानक एक खाली सोफे पर फुफकारने लगता है, तो हो सकता है कि उसने आपके दोस्त के कुत्ते की गंध महसूस की हो जो कल उस जगह बैठा था। आपके लिए भले ही सोफा साफ हो, लेकिन बिल्ली के लिए उस पर एक बड़ी तेज गंध वाली अदृश्य तख्ती लटकी होती है जिस पर लिखा होता है, यह कुत्ता था। वह किसी खालीपन पर नहीं, बल्कि उस जानकारी भरे निशान पर प्रतिक्रिया कर रही होती है जो हवा और कपड़े में पीछे छूट गया है। अच्छा, हमने बिल्ली की सुनने, देखने और सूंघने की क्षमताओं पर बात की, लेकिन बिल्लियों के पास एक और रहस्यमय उपकरण होता है
जिसके बारे में हम अक्सर भूल जाते हैं। यह उनकी मूंछें हैं। और नहीं, ये सिर्फ सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं है। ये बेहद संवेदनशील बाल, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में विब्रिसे कहा जाता है, असल में स्पर्श महसूस करने वाले एंटीना की तरह काम करते हैं। ये अपने आसपास के वातावरण में होने वाले छोटे से छोटे बदलाव को भी पकड़ लेते हैं। इनकी संवेदनशीलता इतनी अधिक होती है कि ये हवा के मामूली बहाव पर भी प्रतिक्रिया करते हैं। जरा सोचिए, खुली खिड़की से आती हल्की सी हवा, जिसे आप शायद महसूस भी न करें, बिल्ली के लिए एक स्पष्ट एहसास होती है। वह सचमुच महसूस करती है कि जब कोई बिना आवाज किए कमरे में आता है, तो हवा का दबाव कैसे बदलता है। वह अंधेरे में भी बिना किसी चीज को छुए, सिर्फ उससे टकराकर लौटने वाली हवा के प्रवाह से बाधा का पता लगा सकती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये विब्रिसे कंपन को भी महसूस करती है, सिर्फ हवा के जरिए ही नहीं, बल्कि जमीन से भी। ऊपर वाले पड़ोसी के कदम, फ्रिज की धीमी आवाज या बेसमेंट में चलती वॉशिंग मशीन हमारे लिए ये महज पृष्ठभूमि का शोर होते हैं। लेकिन बिल्ली के लिए ये एक स्पष्ट और समझने योग्य स्पर्श संबंधी संकेत होते हैं, जो उसे तुरंत सतर्क कर देते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि कोई भूत गलियारे से चुपचाप गुजरा है, तो हो सकता है कि यह सिर्फ हवा का एक झोंका हो, या सड़क पर से गुजरते किसी ट्रक का कंपन रहा हो। अब जरा और गहराई में उतरते हैं और बात करते हैं एक ऐसे अनोखे अंग की, जो बिल्लियों की दुनिया को वाकई अलौकिक बना देता है। हम बात कर रहे हैं जैकबसन अंग की, जिसे वो मेरोनेजल अंग भी कहते हैं। यह तालू में ठीक सामने वाले दांतों के पीछे स्थित होता है। और यह सिर्फ दूसरी सूंघने की शक्ति नहीं है। ये एक ऐसी प्रणाली है जो बिल्लियों को सचमुच हवा में घुली जानकारी को परखने की क्षमता देती है। वे रासायनिक संकेतों का विश्लेषण करती हैं, खास तौर पर उन फेरोमोन्स का, जो दूसरे जानवर छोड़ जाते हैं। यह हवा में छोड़े गए अदृश्य संदेशों को पढ़ने जैसा है। आपने जरूर देखा होगा कि बिल्ली कभी कभी रुक जाती है, थोड़ा मुंह खोलती है और एक अजीब सा मुंह बनाती है, जैसे कि किसी बात से परेशान हो। इसे फ्लेमिन प्रतिक्रिया कहते हैं। इस पल में उसने कोई भूत नहीं देखा होता और न ही वह घृणा से मुंह सिकोड़े दाच रही होती है। वह सक्रिय रूप से हवा अंदर खींचती है, ताकि उसे सीधे जैकबसन अंग में भेज सके और उसका विस्तृत विश्लेषण कर सके। इस तरह वह बहुत सारी जानकारी पढ़ पाती है कि यहाँ कोई अजनबी बिल्ली आई थी, वह शांत है या डरी हुई, नर है या मादा, क्या वह प्रजनन के लिए तैयार है। उसके लिए यह एक पूरा सूचना पोर्टल है, लेकिन हमारे लिए बस एक खाली कमरे में एक अजीब व्यवहार। तो अगली बार जब आप ऐसी मुद्रा देखें, तो जान लीजिए, आपकी बिल्ली पागल नहीं हुई है। वह बस गंधों के एक अदृश्य सोशल नेटवर्क को पढ़ रही है। आइए एक और महत्वपूर्ण बात पर गौर करें। बिल्लियां अपनी आदतों की बेहद पक्की होती है। वे स्वभाव से बहुत रूढ़िवादी होती हैं और उनकी पूरी दुनिया एक तय, अनुमानित व्यवस्था पर टिकी होती है। रोजमर्रा के माहौल में जरा सा भी बदलाव उन्हें तनाव दे सकता है या कम से कम उनका ध्यान खींच सकता है। आपने कुर्सी 10 सेंटीमीटर खिसका दी। आपके लिए ये एक छोटी सी बात है, लेकिन बिल्ली के लिए ये उसके क्षेत्र के मानसिक नक्शे का एक गंभीर उल्लंघन है। वह इस नई जगह को देर तक देखेगी, सूंघेगी और उसका मुआयना करेगी, क्योंकि उसे ऐसा लगेगा कि उसके संसार में कुछ गड़बड़ हो गई है। तो जब वह किसी नए गमले के पौधे को देखकर बैठी रहती है, तो वह पौधों की आत्माओं से बात नहीं कर रही होती। वह बस ये समझने की कोशिश कर रही होती है कि यह चीज क्या है और कहीं इससे उसे कोई खतरा तो नहीं है। इसके अलावा उनमें समय की एक अद्भुत समझ होती है। वे बिल्कुल ठीक जानती हैं कि आप काम से कब लौटते हैं या रात के खाने का समय कब होता है, और वे पहले से ही इंतजार करना शुरू कर देती है। इसलिए जब आपका पालतू जानवर आपके आने से 5 मिनट पहले दरवाजे की तरफ देखकर स्थिर हो जाता है, तो यह टेलीपैथी नहीं है। ज्यादा संभावना है कि उसने लिफ्ट की धीमी आवाज या पार्किंग में आपकी गाड़ी का शोर सुन लिया होगा, जिसे आपके कान अभी तक नहीं पकड़ पाए। और बाहर से ऐसा लगता है
जैसे वह रहस्यमय तरीके से आपके आने का पूर्वाभास कर रहा हो। और आखिर में हम सबसे बड़े अलौकिक पहलू पर बात करते हैं, हम सबकी, और खासकर चमत्कार पर यकीन करने की हमारी गहरी इच्छा की। मनोविज्ञान में एक खास शब्द है, मानवीकरण, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। यह हमारी जन्मजात प्रवृत्ति है कि हम जानवरों और यहां तक कि निर्जीव चीजों में भी इंसानी भावनाएं, विचार और इरादे देखने लगते हैं। हम एक बिल्ली को देखते हैं और सोचते हैं, वह उदास है या वह नाराज हो गई है, जबकि असल में उसका बर्ताव पूरी तरह से अलग जैविक कारणों से हो सकता है। ठीक ऐसा ही छठी इंद्रिय के मामले में भी होता है। जब हम देखते हैं कि एक बिल्ली टकटकी लगाकर खाली जगह में देख रही है, तो हमारा दिमाग, जो डरावनी फिल्मों और रहस्यमय कहानियों से भरा पड़ा है, वह खुद ही हमें सबसे दिलचस्प और रोमांचक वजह बताता है। यह एक भूत देख रही है। यह विचार कहीं ज्यादा मजेदार और रोमांचक लगता है, बजाय इसके कि वह दीवार के पीछे किसी चूहे की आवाज सुन रही है या उसे हवा का झोंका महसूस हुआ है। हम खुद ही उनके बिल्कुल स्वाभाविक शिकारी वाले बर्ताव को किसी अलौकिक चीज की तरह समझने लगते हैं। हम इस रहस्य के सह निर्माता बन जाते हैं, क्योंकि यह सोचना कि आपके बगल में एक छोटा रोएदार साथी रहता है जो परलोक की दुनिया का रास्ता दिखाता है, अपने आप में बेहद रोमांचक है। हम खुद ही इस पहेली को गढ़ते हैं और बिल्लियां अनजाने में इसमें हमारी मदद करती है। तो क्या कोई जादू नहीं? इतनी जल्दी निराश मत होइए। असली मजा तो अब है। बिल्लियां सचमुच एक ऐसी दुनिया देखती है जो हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन ये आत्माओं या भूतों की दुनिया नहीं है। ये एक वास्तविक भौतिक दुनिया है, जो उन आवाजों, गंधों और छवियों से भरी है जो मानवीय इंद्रियों की पहुंच से परे हैं। आपकी बिल्ली कोई अलौकिक शक्ति नहीं रखती। वह एक असाधारण रूप से जटिल और संवेदनशील जैविक संवेदक है। वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की हल्की सी चीख सुन सकती है, हल्की से हल्की हवा का झोंका महसूस करती है, अंधेरे में धूल के कण की गति को भी देख लेती है, और 1 घंटे पहले खिड़की के नीचे से गुजरे पड़ोसी के कुत्ते की गंध भी पहचान लेती है। उसके लिए यह सब बिल्कुल वास्तविक घटनाएं हैं, और हमारी सीमित इंद्रियों के साथ इस अदृश्य दुनिया पर उसकी प्रतिक्रिया हमें रहस्यमय लगती है। तो क्या बिल्लियां भूत दिखती हैं? विज्ञान के दृष्टिकोण से जवाब है नहीं, लेकिन वे एक ऐसी दुनिया देखती हैं जो हमारे लिए लगभग भूतों जैसी है। और आप मानेंगे कि यह बात उन्हें और भी अद्भुत प्राणी बनाती है। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको बिल्लियों की दुनिया को समझने में दिलचस्पी है, तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे नए वैज्ञानिक रहस्यों की पड़ताल से न चूकें। और अब आपसे एक सवाल, क्या आपकी बिल्ली ने कभी इतना अजीब बर्ताव किया है कि आपको लगा हो कि उसने कुछ अलौकिक देखा है? अपनी कहानियां कमेंट्स में साझा करें। हमें उन्हें पढ़ना बहुत पसंद आएगा।